स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 के तहत जो लीगल मैरिज होती है, अगर लीगल मैरिज से जो बच्चे पैदा होते हैं, चाहे वह बेटा हो या फिर वो बेटी हो, जैसा कि हम जानते हैं कि 2005 की अमेंडमेंट के बाद से बेटियां भी अपने माता पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या फिर पैतृक प्रॉपर्टी की बात करें, इन दोनों ही प्रॉपर्टी में बेटा और बेटी जो लीगल मैरिज से पैदा हुए बच्चे होते हैं, चाहे वह बेटा हो या बेटी, दोनों का ही अपने माता पिता की खुद की अर्जित की गई संपत्ति पे और साथ ही पैतृक संपत्ति पर पूर्णतः अधिकार होता है। उन दोनों का बराबर ही अधिकार होता है, जो कि मिताक्षरा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बहुत समय से एक क्वेश्चन सभी के मन में चल रहा है और इसी को लेकर कोर्ट में लंबे समय से केसेस भी पेंडिंग है। वो ये है कि लीगल मैरिज के बच्चों का प्रॉपर्टी में हक तो क्लियर है, लेकिन जो मैरिज वैलिड नहीं होती, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 और 12 के तहत जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस होती हैं, उन अमान्य विवाह से जो पैदा हुए बच्चे होते हैं, उनका क्या स्टेटस होता है और उनका जो प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है, उसका क्या स्टेटस है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ऐसे अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों का क्या लीगल स्टेटस रहता है। लीगल स्टेटस की बात करें तो ऐसे बच्चों के लीगल स्टेटस को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 क्लॉज 1 और सेक्शन 16 क्लॉज 2 में, जो कि 1976 में अमेंड हुए थे, इनसे ये क्लियर कर दिया गया है कि ऐसे बच्चे लेजिटिमेट चाइल्ड यानी जायज संतान ही कहलाएंगे। बाकी बच्चों की तरह जो कि लीगल मैरिज से हुए हैं या फिर वॉइड या वॉइडेबल मैरिजेस से हुए हैं, दोनों ही प्रकार के बच्चों का बराबर स्टेटस रहेगा, दोनों ही लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएंगे। ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर ये तर्क था कि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनकी कोई भी गलती नहीं होती है, वो इनोसेंट होते हैं, तो उनका जो लीगल स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा। जैसा बाकी बच्चे होते हैं उन्हें भी उन्हीं तरह से ट्रीट किया जाएगा लीगल स्टेटस में। तो साथ ही यहाँ पर ये बात क्लियर है कि चाहे मैरिज वॉइड हो या वॉइडेबल हो या लीगल मैरिज हो, उन सभी बच्चों का स्टेटस एक ही रहेगा, लेजिटिमेट चाइल्ड वो कहलाएंगे, जायज संतान। और साथियों, रही बात इनका प्रॉपर्टी में अधिकार की, जो कि अमान्य विवाह से बच्चे पैदा हुए हैं, लेजिटिमेट जो चाइल्ड हैं अमान्य विवाह के, तो उनके जो प्रॉपर्टी में अधिकार की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16 उपधारा 3 बताती है कि अमान्य शादी से हुए लेजिटिमेट चाइल्ड अपने माता पिता की खुद अर्जित जो प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें पूरा हिस्सा रखते हैं। यानी माता पिता की प्रॉपर्टी में वो बाकी बच्चों की तरह हिस्सेदारी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि माता पिता के अतिरिक्त अन्य संपत्ति पर उनका कोई भी हक नहीं है। यानी पैतृक संपत्ति में वो किसी भी प्रकार से क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस सेक्शन में ये क्लियर किया गया है। लेकिन जब बाद में इसी पैतृक संपत्ति की हिस्सेदारी को क्लेम करते हुए केसेस कोर्ट में पहुंचे, तो इस पर कोर्ट की अलग अलग राय देखने को मिली। जैसा कि आज हम जो करंट केस की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है रेवना सी दप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन, 2011 का ये मामला है, जिसमें अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे का माता पिता की अर्जित प्रॉपर्टी के साथ साथ पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का ये मामला है, जिसको लेकर सिविल अपील जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के सामने आई, तो उस पर जो बेंचेस के 2 जजेस थे, उनके निर्णय अलग अलग पाए गए। एक का कहना था कि पैतृक संपत्ति पर इन बच्चों की भी हिस्सेदारी बराबर रहेगी, और दूसरे जज का कहना था कि ऐसा नहीं होगा, उनका हक पैतृक संपत्ति पर नहीं है। जिसके बाद ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच को रेफर किया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। तो साथियों, इस पूरे मामले को समझने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंचेस ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 क्लॉज 3 का जो दायरा था वो बढ़ा दिया है और कहा है
कि अमान्य या शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी उनके माता पिता की स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी के साथ साथ उनकी पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा, जैसा कि वैध यानी कानूनी जो वारिस होते हैं उनको मिलता है, जो कि केवल हिंदू मिताक्षरा कानून और ज्वाइंट हिंदू फैमिली की संपत्तियों पर ही लागू होगा। यानी इस कानून के तहत अब दोनों प्रकार के बच्चों को बराबर का अधिकार मिलेगा अपने माता पिता की खुद की अर्जित प्रॉपर्टी पर और साथ ही अपने माता पिता के हिस्से में आई जो पैतृक संपत्ति है उन पर। तो उम्मीद है साथियों आज की ये जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर इससे जुड़ी आपके मन में कोई भी क्वेरी है या कोई राय है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।